डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हमारी बातचीत है वो जनाब अली होने वाली है इंडेक्स के ऊपर। और प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उसके अंदर मैं आप लोगों को लुकअप एंड रेफरेंस का जो हमारा एक ऑप्शन है, एक फीचर है फार्मूला टैब के अंदर, जो हमारी फार्मूला लाइब्रेरी है उसके अंदर मैंने आप लोगों को अभी तक जो फार्मूले करवा दिए, कॉलम करवा दिया, कॉलम्स, रो, रोज, एड्रेस, एरियाज, चूज, फार्मूला टेक्स्ट, हाइपरलिंक, मैच मैंने करवा दिया। अब आज के इस फार्मूले में हमारी जो बातचीत होने वाली है वो है इंडेक्स के बारे में। लेकिन अगर हम काम करें और अल्लाह के नाम से शुरू ना करें तो मजा बिल्कुल नहीं आता और उस काम में बरकत भी कोई नहीं होती। तो चलिए आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दुआ करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सो डियर स्टूडेंट्स, इंडेक्स फार्मूला करता क्या है? पहला क्वेश्चन ये है। थोड़ा सा आपको वापस लेके चलता हूं मैच पे। मैच क्या करता था, हम उसे एक रेंज देते थे, वो रेंज में से हमारी लुकअप वैल्यू को ढूंढ के हमें बताता था कि किस नंबर पे हमारी वो वैल्यू पड़ी हुई है, हमारी उस रेंज में, हमारी उस अरे के अंदर। लेकिन जो इंडेक्स फार्मूला ये उसका टोटली उलट काम करता है। ये क्या करता है, ये किसी भी रेंज में, इसके वैसे भी दो वेरिएंट्स हैं, इसके दो फॉर्मेट्स हैं जिनके ऊपर भी हम बात करेंगे, काफी डिटेल में बात करेंगे कि ये हमसे क्या करता है। ये हमसे लेता है एक अरे लेता है। अब अरे 2 डायमेंशनल भी हो सकती है और 1 डायमेंशनल भी हो सकती है। अगर हम 1 डायमेंशनल अरे दे रहे हैं उसके अंदर भी क्या होगा, वो कॉलम नंबर तो एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर हमें फिर बताना पड़ेगा कौन से नंबर पे, मतलब कौन सी रो में वो एलिमेंट पड़ा है। ये हमें वो एलिमेंट रिटर्न कर देगा। वहां पे हम एलिमेंट देते थे, पोजीशन मिलती थी। यहां पे क्या, हम एलिमेंट जो एलिमेंट की पोजीशन देंगे, ये हमें एलिमेंट रिटर्न कर देगा। पोजीशन ऑफ एलिमेंट दो चीजों से स्पेसिफाई होती है, एक हमें रो नंबर बताना पड़ेगा और दूसरा कॉलम नंबर भी बताना पड़ेगा। और अगर एक कॉलम है तो फिर ऑप्शनल है, कॉलम नंबर आप ना भी बताएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूले को देखें जी, फार्मूले के अंदर है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अरे देनी पड़ेगी, चाहे वो 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, वो आप कर सकते हैं। फिर उस हमें रो नंबर देना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है, ये आपको देना पड़ेगा। जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होना वो ऑप्शनल होती है, वो दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे। गुजरे वाला मैं अभी ये चीज आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो मैंने अंग्रेजी लिखी है इसका मैंने आपको लेवल बता दिया था, इसको एक दफा पढ़ के बता देता हूँ कि इंडेक्स फंक्शन इन एक्शन रिटर्न्स द वैल्यू नॉट द पोजीशन। याद रखें ये उलट काम करता है। ऑफ ए सेल विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज, हमें रेंज देनी पड़ेगी और बेस्ड ऑन इट्स रो एंड कॉलम नंबर वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। इट्स ए पावरफुल फंक्शन यूज्ड टू लुक अप, ये ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड रिट्रीव, और अखज करने के लिए, हासिल करने के लिए डाटा फ्रॉम ए टेबल आर रेंज। ये टेबल के लिए भी यूज हो सकता है और रेंज के लिए भी यूज हो सकता है। अब इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम अरे फॉर्म कहते हैं उसको हम देख लेते हैं सिंटैक्स की। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ द इंडेक्स फार्मूला। इंडेक्स फार्मूले की सबसे ज्यादा जो फॉर्म यूज होती है वो यही यूज होती है। इट रिट्रीव्स, ये क्या करता है, ये रिट्राइव्स भी पढ़ सकते हैं, रिट्रीव्स भी पढ़ सकते हैं। ए वैल्यू फ्रॉम ए स्पेसिफाइड रेंज, हम इसको एक रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं और फिर ये वहां से हमें वो वैल्यू जो है वो रिट्रीव करके देता है, ये वैल्यू हमें ढूंढ के देता है। और अरे बेस्ड ऑन द रो नंबर एंड द कॉलम नंबर दैट इज प्रोवाइडेड, जो हमें, हम इसको रो नंबर और कॉलम नंबर प्रोवाइड करेंगे, ये वहां से उसकी बेसिस के ऊपर हमें जो है ये ढूंढ कर देगा, रिट्रीव करेगा, हमें निकाल कर देगा वो वैल्यू जो कि उस स्पेसिफाइड एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई होगी। अब ये है किस तरह का, ये देखें इसके अंदर लिखा हुआ इंडेक्स और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अरे देनी है, फिर रो नंबर देना, कॉलम नंबर जो है वो मैंने पहले बताया था ऑप्शनल है। पैरामीटर्स में देखें अरे रिक्वायर्ड है, अरे देनी पड़ेगी लाजमन। द रेंज
ऑफ सेल्स आर एन अरे वेयर यू वांट टू फाइंड आउट और रिट्रीव द वैल्यू, तो हमें देनी पड़ेगी। फिर क्या जी, रो नंबर क्या, ये भी रिक्वायर्ड होता है, ये मैंडेटरी होता है। द रो नंबर इन द रेंज आर अरे भी हमें बताना पड़ेगा। कॉलम नंबर ऑप्शनल है, लेकिन अगर 2 डायमेंशनल अरे हो जाए तो फिर तो बताना पड़ेगा। द कॉलम नंबर इन द रेंज आर अरे इफ ओमिटेड इज डिफॉल्ट टू 1, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फिर 1 होती है। सो उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम जरा इससे थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं और चीजों को हम लोग मजीद समझते हैं। ये डिफरेंट बिहेवियर्स जो है इसके यहाँ पे बताया गया है कि ये किस तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए हम चलते हैं अपने जो है जी एक्सेल की तरफ। एक्सेल मैंने यहाँ पे ये पिन किया हुआ है और वी शैल क्लिक दिस, हम इसको भी पिन कर लेते हैं ताकि आगे नियर फ्यूचर में, क्योंकि हम बार बार इसको यूज कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसको यहाँ से ओपन कर सकें। ये जी अब फाइल आपके सामने ओपन हो रही है और अभी हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सो ज़रे वाला ये फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ मेरी पहले से कुछ फाइल्स ओपन है, मैं उन्हें भी क्लोज करता हूँ और यहाँ से हम अपने काम का आगाज करते हैं। सो जी हम बात कर रहे थे जी इंडेक्स फंक्शन की। सो यहां से हम शुरू करते हैं। देखें जी, यूज फॉर अरे फॉर्म, अरे फॉर्म को मैं भी आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा। मैंने इसको जो है वो जूम इन किया हुआ 150% तक। अगर आप इसको मजीद जूम करना चाहते हैं तो आप इसको जूम कर सकते हैं ताकि सारी चीजें हमें नजर आती रहे। इसके अंदर फार्मूला लगाने का तरीकाकार क्या है, मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करके यहाँ पे डाल दूंगा इंडेक्स। ये मैंने इंडेक्स लिखना शुरू किया और ये साथ ही साथ इंडेक्स जो है वो हमारे सामने भी आना शुरू हो गया। यहाँ देखिए इसके 2 फॉर्मेट बताए जा रहे हैं। पहला फॉर्मेट जो है वो अरे फॉर्मेट है, दूसरा रेफरेंस फॉर्मेट है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अरे की बात करेंगे, फिर रेफरेंस की बात भी करेंगे। अरे फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारी की सारी वो रेंज बतानी पड़ती है। आप इसमें एक कॉलम भी चूज कर सकते हो, आप इसके अंदर जो है आप ये 2 डायमेंशन में भी इसे आप चूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 डायमेंशन में ये जितनी वैल्यूज है ना, ये असल में सेल्स हैं और हर सेल मैन के सामने उसने फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल की, सेकंड क्वार्टर में कितनी सेल की, थर्ड क्वार्टर में कितनी सेल की, फोर्थ क्वार्टर में कितनी सेल की। मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग अपने पूरे के पूरे एक ईयर को 52 वीक्स में डिवाइड करते हैं, 12 मंथ्स में डिवाइड करते हैं और 4 क्वार्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। इसके ऊपर हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है। ये जी हमने दे दी रेंज, हमने अरे दे दी। यहाँ पे अरे देने के बाद अब ये पूछ रहा है कौन सी रो नंबर में आपने एलिमेंट जो है वो देखना है। अब यहाँ पे जो रो नंबर है ना, ये देखें वैसे हम जो रोज देख रहे होते हैं वो रोज हमारी यहाँ से होती है। अगर आप गौर फरमाए ना, यहाँ से ये वाली रो नहीं करनी। जो रेंज हमने सेलेक्ट की है ना, उसके लिए अपनी आसानी के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे साथ ही साथ नंबर्स भी लिख के दे दिए कि ये रो नंबर 1 होगी, ये रो नंबर 2 होगी, ये रो नंबर 3 होगी। उम्मीद आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रोज कितनी है, 10 रोज है और 4 कॉलम्स है जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। सो ज़ीरो वाला हमें पता चल गया, इसमें 10 रोज हैं और इसके अंदर जो कॉलम्स की तादाद है जो अभी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं दैट आर टोटली, इसके अंदर जो कॉलम्स है वो असल में 4 कॉलम्स है। असल में कि 5वां भी कॉलम है बट मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10th रो से वैल्यू चाहिए और 4th क्वार्टर की वैल्यू ये वाली चाहिए, चौथे कॉलम से मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे रो नंबर 10 डाल देता हूँ, फिर कॉमा डालता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ जनाब मुझे जो अगली वैल्यू चाहिए दैट इज, जो मैं कॉलम नंबर बताऊंगा दैट इज द कॉलम नंबर 4। मैं इसे यहाँ से जो है क्लोज करके जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा यू विल सी, ये देखें 3700 वैल्यू यहाँ से इसने चूज करके मुझे दे दी। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं यहाँ पे जाके वापस डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ जाकर मैं बैक स्पेस देके मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा यू शैल सी, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपका क्या आ रहा है जी, आपका रेफरेंस एरर आ रहा है जी। क्यों रेफरेंस एरर आ रहा है जी? क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे जो मैंने अरे चूज की है वो 2 डायमेंशनल मैंने चूज की है। अब अगर यहाँ जाके मैं कॉमा डाल के फॉर एग्जांपल मैं अगेन यहाँ पे कुछ नहीं लिखता और इंटर प्रेस कर देता हूँ, अगेन देखें वैल्यू का ये यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम करा रहा है कि मैंने वैल्यू यहाँ पे सही मेंशन नहीं की। अब जैसे ही जाके मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 1, इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें
अब इसने फर्स्ट कॉलम से ये वाली वैल्यू उठा के मुझे दे दी है। अब मैं जरा थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूं, मैं पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया था, बल्कि मैं सारा कुछ अब यहाँ से हटाता हूँ, ऐसे करके इसको मैं रिमूव करता हूं और सिर्फ ये फर्स्ट वाला कॉलम जो Q1 है इसके अंदर से मैं अब वैल्यूज को चूज करने की कोशिश करता हूं। हम कहते हैं हमें जो वैल्यू नंबर चाहिए, दैट इज द 10th प्लेस वैल्यू, हमें हिना जो है उनकी कितनी Q1 में 2013 में सेल हुई थी, हमें वो चाहिए। अब मैं अगर कॉलम नंबर नहीं देता, इंटर प्रेस करता हूं, यू शैल सी, तो जीरो वाला क्योंकि कॉलम एक था, उस कॉलम के अंदर जो है इसने मुझे जो 10वीं प्लेस के ऊपर वैल्यू मौजूद थी ये इसने मुझे सिलेक्ट करके दे दी। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको जरा यहां से हटाता हूं लाइक दिस, बल्कि यहां तक हम इसको रिमूव करते हैं, ये जो बीच में हमने लिखा हुआ है, और मैं दोबारा अब आपको कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना ये ऐसे मैं जो रो है उसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं जो है यहाँ पे कॉमा डाल के अब मैं कहता हूँ मुझे जो वैल्यू चाहिए ना वो सेकंड वैल्यू चाहिए, लाइक दिस मैं कहता हूँ, और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूं तो देखिए अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू इसने चूज करके दे दी मुझे, सेकंड वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो यू कैन सी हियर ये किस तरह वर्क कर रहा है। जब मैंने ये वाली पूरी की पूरी रो चेंज की, इसने इस सारी की सारी रो से मुझे सेकंड वैल्यू उठा के दे दी। तो इस तरह ये जब हम वन डायमेंशनल अरे देते हैं तो ये कुछ इस तरह वर्क करता है, लेकिन जब हम टू डायमेंशनल अरे देते हैं तो उसके अंदर वो किस तरह वर्क करता है मैं आपको वो भी बता चुका हूं। सो हुजूरी वाला इसके अंदर हम लोग वन डायमेंशनल अरे भी दे सकते हैं, टू डायमेंशनल अरे भी दे सकते हैं, और इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी ये किस तरह वर्क करता है। अब अगर मैं इसके अंदर जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ रो नंबर को, और यहाँ कॉमा डाल के मैं इसके अंदर जो है वो कॉलम नंबर 1 कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखे इसके अंदर इसने मुझे जो है कौन सी वैल्यू उठा के दे दी, फर्स्ट वैल्यू उठा के दे दी। तो उम्मीद आप लोग मेरी बात को यहाँ तक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। जब मैं यहाँ जाके इसको कहता हूँ मुझे थर्ड वैल्यू दो, तो ये देखें यहाँ से मुझे ये थर्ड वैल्यू उठा के दे देगा। तो दिस इज द वे हाउ दिस फार्मूला वर्क्स। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारा का सारा, जैसे मैंने यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे रो नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा और कॉलम नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा, कौन सी रो से कौन सी वैल्यू उठानी है। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मुझे 5th रो से जो हसन है उनकी मुझे सेल निकालनी है जो है सेकंड कॉलम की, तो ये सेकंड क्वार्टर की मुझे सेल चाहिए। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ, ये 3500 मुझे वैल्यू दे रहा है। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये हसन है, ये इनकी रो है, और मैंने ये वैल्यूज मैंने सेलेक्ट की थी, इनमें से सेकंड नंबर पे ये वाली वैल्यू आ रही है और ये मुझे इसने यहाँ पर सेलेक्ट करके दे दी। उम्मीद है आपको जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सिंटैक्स है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि हम इसके अंदर वन डायमेंशनल अरे भी दे सकते हैं, टू डायमेंशनल अरे भी दे सकते हैं। वन डायमेंशनल अरे किस तरह वर्क करती है और टू डायमेंशनल अरे में हम अरे देने के बाद रो नंबर मेंशन करते हैं, कॉलम नंबर ऑफ द डाटा मेंशन करते हैं, हमें वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी काम कर सकते थे। मैं सारे को जरा यहाँ से रिमूव करता हूँ, दोबारा हम डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ जाके हम लोग इसको हटाते हैं यहाँ से। और मैं अब आपको बताता हूँ, अगर मैं ये सारा कुछ ही यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा डाल के मैं कहता हूँ जनाब अली मुझे ना 9th रो की फर्स्ट वैल्यू चाहिए। मैंने रो नंबर दे दिया, कॉमा डाल के कॉलम नंबर दूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, ये मुझे बता रहा बिलाल। मतलब इस सारे के सारे डाटा के अंदर ये जो डाटा है इसके अंदर जो 9th रो के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज बिलाल। तो अब बिलाल के लिए कोई भी वैल्यू आपने चूज करनी है तो फिर आपको आगे यहां से कॉलम्स बताने पड़ेंगे, क्योंकि अब मैंने 5 कॉलम सेलेक्ट किए थे रेंज के अंदर। सो उम्मीद आप लोगों ने इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं जी यूज ऑफ रेफरेंस फॉर्म। अब हम रेफरेंस फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, तो चलिए आइए अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं कि रेफरेंस जो फॉर्म है वो कैसे यूज होती है। तो लेट अस गो हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसकी तरह शक्ल दिखा दूं कि दिखती किस तरह की है। गुजरने वाला दिस फॉर्म ऑफ इंडेक्स फार्मूला इज यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल रेंजेस and want to select a value based on both the range number and the row or column number। उम्मीद आपको बात समझ आई होगी, नहीं आई तो भी मैं समझा डालूंगा। यहां पे ये कहा जा रहा है कि हमने जो रेफरेंस दिया ना वो मल्टीपल रेंजेस का दे दिया, जिसमें मल्टीपल एरियाज का दे दिया। अब जो वैल्यू हम सर्च आउट करेंगे ना उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रो बतानी पड़ेगी, कॉलम बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी रेंज से हमने
ये वैल्यू जो है हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ आई होगी। दोबारा से मेरी बात सुन लें कि अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने मल्टीपल रेंजेस दे दी, रेफरेंस में हम लोगों ने मल्टीपल रेंजेस दे दी, तो अब हमें तीन जो है वो पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे कि हमें कौन सी रो में, कौन से कॉलम में, प्लस हमें ये भी बताना पड़ेगा किस रेंज के अंदर से वैल्यू चाहिए। तो उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रेफरेंस देंगे, मतलब ये हम यहाँ पे रेंजेस मेंशन करेंगे, फिर हम रो नंबर बताएंगे, कॉलम नंबर बताएंगे, और फिर उसके अंदर हम जाके ये भी मेंशन करेंगे कि फ्रॉम विच जो हमारे पास एरियाज हमने यहाँ मेंशन किया है, किस रेंज से ये सारा कुछ आपने सेलेक्ट करना है। इसमें रेफरेंस जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है, इसमें वन और मोर रेंजेस हम मेंशन कर सकते हैं। तो रो नंबर भी हमें देना पड़ता, रिक्वायर्ड है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं ये क्या होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, अगर कॉलम नंबर हम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो कितना होगा, 1 होगा। द स्पेसिफिक रेंज आर एरियाज टू यूज इफ मल्टीपल रेंजेस आर प्रोवाइडेड इन द रेफरेंस। अगर मल्टीपल रेंजेस हैं तो फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी इक्वल, प्रेस करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं, और इंडेक्स लिखने के बाद अब हम यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। रेंजेस कैसे सेलेक्ट करनी है, मैंने आपको प्रीवियसली अपने जो है वो वर्क में मैंने बताया था कि अगर हमने मल्टीपल रेंजेस देनी है तो वो हम किस तरह देते हैं। मैंने आप लोगों को एरियाज के फार्मूले के अंदर ये सारा कुछ मेंशन किया था, अगर आपको याद हो कि मैंने ये सारा कुछ आपको कहाँ पे बताया था। लेट अस मूव हियर ताकि आपको मेरी बातें समझ आ जाए। ये देखें, ये चूज है, इससे पीछे एरिया का फार्मूला था, ये एरियाज का फार्मूला आ गया। इसमें मैंने सारा कुछ आपको बताया था, सिंटेक्स क्या है इसका, और हम मल्टीपल जो रेंजेस देते हैं वो हम किस तरह देते हैं। सो सेम थिंग यहाँ पे हम लोग जो है उसे अपने काम में लाएंगे। तो चलिए आइए अब मजीद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने काम को देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक और पैरेंथेसिस डाल दी, उसके अंदर ये देखें मैंने पहली रेंज मेंशन कर दी, ये वाली रेंज है, कॉमा डाल दिया। उसके बाद मैंने दूसरी रेंज मेंशन कर दी, फिर मैंने कॉमा डाल दिया। अब तीसरी रेंज के अंदर मैं ये 2 कॉलम्स डालूंगा, ये ले, और अब मैंने एक पैरेंथेसिस लगा के इसको क्लोज कर दिया। ये पूरा एक रेफरेंस बना और उसके अंदर मल्टीपल रेंजेस आ गई है। अब मैं कॉमा लगाता हूं। कॉमा लगाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मुझे रो नंबर मेंशन करना पड़ेगा, मतलब कौन सी वैल्यू चाहिए। अगर तो मैं यहां से वैल्यू चूज करता हूं तो मुझे सिर्फ रो नंबर बताना पड़ेगा, कॉलम नंबर बताने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपने बताना तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 1 होती है। सो करना क्या है, रो नंबर हमने बतानी है और हमने कॉलम नंबर यहां मेंशन करना है। रो नंबर क्या है जी, फॉर एग्जांपल फातिमा 4th रो के अंदर है, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं मुझे 4th रो की वैल्यू चाहिए, और कॉमा डाल के जो कॉलम है, कॉलम नंबर क्या है जी, कॉलम नंबर भी मैंने 1 लेना है। कॉलम नंबर अगर हम मेंशन नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट ये 1 ले लेगा, वही मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां कॉमा डालने के बाद लास्ट में कहता है एरिया नंबर बताओ। तो देखिए मैंने फर्स्ट ये एरिया दिया, फिर ये सेकंड एरिया दिया, और ये थर्ड एरिया दिया। तो मैं चाहता हूं मुझे फर्स्ट जो एरिया है उसके अंदर से ये चूज करके आप दे दें। तो फर्स्ट क्वार्टर से फातिमा के लिए हम लोगों ने देखना है कि उसकी जो सेल आई थी वो क्या आई थी। मैंने क्लोज किया, ये देखें ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। इंटर प्रेस करते हैं, ये देखें 4000 हमें बता दिया गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखें 4000 ही आ रहा है। दोबारा से डबल क्लिक करता हूं और जरा थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। हम कहते हैं जनाब अली हमें चाहिए एरिया 2 से, मतलब क्वार्टर 2 से चाहिए वैल्यू, और फातिमा की ही चाहिए। सो इंटर प्रेस करते हैं। नो यू कैन सी हियर फॉर फातिमा इट इज 3800। दोबारा आते हैं यहाँ पे, और अब क्योंकि रेंज में 2 कॉलम्स आ गए हैं तो यहाँ पे अगर मैं क्या देता हूं कि मुझे कॉलम नंबर 2 से वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 2 इस एरिया के अंदर जो है वो कॉलम नंबर 2 ये वाला कॉलम होगा, और मैंने कहा कि 4th रो की वैल्यू चाहिए, मतलब फातिमा के लिए वैल्यू चाहिए। और जैसे ही अब मैं यहां जाके एरिया नंबर 3 करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, यू कैन सी हियर इट इज 3500, और ये फातिमा के लिए सारा हमारा रिकॉर्ड है। तो ये देखें यहां से वैल्यू आई है सेकंड कॉलम से, फर्स्ट से नहीं आई। मैं दोबारा ये आता हूं और जाके इसको फर्स्ट करता हूं, यू विल सी व्हाट विल हैपन। ये देखें अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 3000 आई है। तो इस तरह जो रेफरेंस का फार्मूला है वो वर्क करता है। अगर आपको मेरी बात सही तरीके से समझ नहीं आई, आप मुझसे
कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। सो उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुका है, अदरवाइज थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा सुन लें, ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा यहां जाके डबल क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं जनाब मैं नहीं देता कॉलम नंबर, अब बताओ वैल्यू क्या दोगे। मैंने क्लिक किया, कहता नहीं, क्योंकि 2 डायमेंशन में आपने जो रेंज दी है उसके लिए आपको कॉलम नंबर मेंशन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर अब मैं अगर इसको कह दूं नहीं जनाब आप मुझे सेकंड रेंज से दे दें, अब इंटर प्रेस करें, ये आपको वैल्यू देगा क्योंकि वो कॉलम ही है का बाय डिफॉल्ट आपको वहां से वैल्यू उठाकर दे देगा। सो दिस इज द वे इन विच इट वर्क्स। अगर आपने 2 डायमेंशनल अरे चूज की है तो फिर आपको कॉलम नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको करके दिया। मुझे फर्स्ट कॉलम से वैल्यू दे दो और किस रेंज के लिए या किस एरिया के लिए, फॉर थर्ड एरिया, नो इट विल रिटर्न यू ए वैल्यू बाय यूजिंग दोस रो नंबर एंड कॉलम नंबर। और ये हमारे पास रेंजेस जो हमने मेंशन करनी थी वो हमने मेंशन कर डाली हुई है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। अच्छा जी, एक और छोटा सा हम यहाँ पे जो है काम कर लेते हैं। काम क्या है जी, इस कॉलम को मैं पकड़ता हूं और इस कॉलम को मैं नाम दे देता हूं Q1 का, या हम इस कॉलम को नाम दे देते हैं, वो असल में Q1 पे हम पहुंच गए ना, तो हम यहां जाते हैं, हमने यहां तक चूज कर लिया और अब हम इसको नाम देते हैं QRT1। नो, ये भी आगे आ गया जी। आगे चलते हैं, हम पूरा नाम लिखते हैं। ये देखें, ये नेम्स के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं यहाँ जाता हूँ और इसको यहाँ तक चूज करता हूँ और अब मैं यहाँ पे QUA Q1 हमने कह दिया। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इसका नेम बन गया। सिमिलरली अब इसको भी हम एक दूसरा नाम दे देते हैं। हम यहाँ जाते हैं QUART क्वार्टर TR कर देते हैं, ठीक है, क्वार्टर नंबर 2 ये कर दिया हमने। सिमिलरली इन दोनों को चूज करके अब हम नेम देंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम नेम दे देते हैं QUATR और क्वार्टर नंबर 3 ये मैंने नाम दे दिया। अब देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये जो मैंने रेंजेस यहाँ पे मेंशन की हुई है, अब मैं जरा यहाँ पे वो सारी रेंजेस को लिखने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे आ रहा है जी ये सारा कुछ। Q1 हमने दे दिया, डबल क्लिक किया, Q1 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और कॉमा डालते हैं और कॉमा डालने के बाद अब हम लिखते हैं QUA Q2 आ गया। Q2 आने के बाद अब हम दोबारा यहाँ पे कॉमा डालेंगे और Q3 भी हम यहाँ पे जो है उसे ले आएंगे। तो QUA क्वार्टर आ गया एंड क्वार्टर नंबर 3। यस, ये सारा कुछ मैंने कर दिया और मैंने यहाँ पे कहा Q3 जो है ना, क्वार्टर नंबर 3 ये वाली रेंज जो थी इसके अंदर से मुझे चाहिए 4th रो से फर्स्ट वैल्यू। सो लेट अस चेक ये वर्क करता है या नहीं करता। यस, इट इज वर्किंग। तो हम ये काम भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात यहाँ तक समझ नहीं आई तो आप मुझसे जरूर बिल जरूर चीजें पूछें, लाजमन पूछें, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो और आपको भी चीजें सीखने का मजा आए। इस तरह हम लोग रेंजेस के नेम्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग बजाय नाम रखने के हम जो रेंजेस देना चाहे वो इन पैरेंथेसिस के अंदर देकर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ ये वर्क करता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि रेफरेंस जो फॉर्म है इंडेक्स फार्मूले की वो किस तरह वर्क करती है और जो जनाब अली अरे फॉर्म है वो किस तरह वर्क करती है। अब उजरे वाला कुछ थोड़ी सी और बातें हम कर लेते हैं। वो बातें ये है कि अगर 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 हमने सारी की सारी रो जो है वो हमने रिटर्न करवानी हो, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं फार्मूलाज के ऊपर जाता हूँ, नेम मैनेजर के ऊपर जाता हूँ। ये देखें मैंने कितने नाम रखे हुए हैं। मैं यहाँ से इन सारों को सिलेक्ट करके मैं इनको डिलीट कर या 1 बाय 1 मैं इन सारों को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मुझे फिलहाल इनकी कोई जरूरत नहीं है। सो जब जरूरत होगी हम दोबारा बना लेंगे। ये ले जी, हमने इनको कर दिया यहाँ से डिलीट। यस, ये हमने यहां से कर दिए डिलीट। इसको अब हम यहां से क्लोज करते हैं। अब आइए जरा यहाँ पे जो चीज आपको समझाने जा रहा हूं, ये जो मेरे पास यहाँ पे टेबल मौजूद है आप लोग भी देख रहे हैं। अगर हम लोग ये चाहें कि हमें सारी की सारी रो मिल जाए, मतलब ये जैन है ना, तो 7th रो में जैन का जो ये रिकॉर्ड है
ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमें मिल जाए और इसको एडअप करके हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर लें। ये लें जी, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं टोटल जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये लें जी, टोटल हमने कैलकुलेट करना है। और या फॉर एग्जांपल ये अहमद है और इनका हमने टोटल कैलकुलेट करना है। ये जो चार हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, ये इनका टोटल हमने यहाँ पे करके देना है जी। किसको? हमने अहमद का टोटल यहाँ पे करके देना है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और आपको मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। तो चलिए आइए हम यहाँ पे इंडेक्स का फार्मूला लिखते हैं। इंडेक्स मैंने लिखा, इंडेक्स आ गया। इंडेक्स आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडेक्स हमसे पूछेगा वो सारी की सारी अरे का पूछेगा। ये मैंने सारी की सारी अरे यहाँ पर मेंशन कर दी, ये वाली अरे है। अब उजरे वाला यहाँ पे हमें रो नंबर बताना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कॉलम नंबर। और अगर मैं कॉलम नंबर मैं क्योंकि मुझे तो पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर हुजरे वाला अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जनाब मुझे असल में जो फर्स्ट रो है उसका सारा रिकॉर्ड चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेल नंबर मेंशन कर दिया। अब मैं कॉमा डालता हूँ, कॉलम नंबर में मैं डाल देता हूँ 0। जब मैं 0 डालूंगा तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज, और क्लोज करने के बाद अब मैं करता हूँ इंटर। यहाँ पे क्या आ गया? ये झगड़ा कर रहा है। क्या झगड़ा कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं सारा फार्मूला सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ, ये देखिए इसने सारी वैल्यू सिलेक्ट कर ली है। कहां से कहां तक? ये देखे 3400 से 3900 तक सारी की सारी अरे सिलेक्ट हो चुकी है। ये इस तरह वो कर रहा है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि अगर हम लोग कॉलम की जगह पे, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये सारा वापस आ जाएगा। कॉलम की जगह पे अगर हम 0 मेंशन करते हैं ना, तो फिर ये क्या करेगा? फिर ये जो फर्स्ट रो है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 नहीं डाला, अगर आप 1 डालना चाहते हैं 1 डाल दें, क्योंकि मैं इसको बनाना चाहता हूँ डायनामिक। देखें मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां जाके जहां मैंने A4 लिखा हुआ है इसको हटा के इसकी जगह पे 1 डाल देता हूं और अब मैं इंटर करके दिखाता हूं। तो ये मुझे क्या कह रहा है कि हाँ जी वैल्यू में प्रॉब्लम है। वैल्यू में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पूरी अरे आ रही है अरे, तो यहाँ पे ये दिखा नहीं सकता। पुराने वर्जन के अंदर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ऑफ द अरे दिखा देता था। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। मैं अगर इस सारे को सेलेक्ट करके इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ तो ये मुझे बता रहा नो दिस इज द अरे। ये पूरी अरे दे रहा है हमें जब हमने 0 डाला कॉलम की जगह पे। तो कंट्रोल Z करता हूं, अब मैं इसका एक इलाज करता हूं। मैं कहता हूं मुझे तो टोटल कैलकुलेट करना है फर्स्ट रो का, और यहां पे जो मैंने 1 लिखा है मैं इसको डायनामिक बनाता हूं। क्या करके? ये वाला एड्रेस देके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डाल देते हैं सम का फार्मूला, SUM सम लिखा, और लास्ट पे जाके हम इसको बंद भी कर देते हैं। ये ले, और अब मैं इंटर प्रेस करता हूं, नो यू शैल सी, इसका टोटल आपके सामने आ चुका है। अगर यकीन नहीं आ रहा, इस सारे को हम लोग यहां से यहां तक सिलेक्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे इसका एवरेज भी आ गया, टोटल 4 वैल्यूज सिलेक्टेड है, न्यूमेरिकल भी 4 काउंट आ रहा है, मिनिमम दिस मैक्सिमम दिस, और टोटल जो इसका यहाँ पे आपको सम मिल रहा है वो ये मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, राइट क्लिक करें और यहाँ जाके सम के ऊपर क्लिक कर दें, ये आपको सम दिखा देगा। देखें एवरेज क्या है, काउंट क्या है, न्यूमेरिकल काउंट क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है और सम क्या है। उम्मीद आपको मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब मैं यहां जाता हूं, मैंने इसको डायनामिक बनाना, क्योंकि मैंने तो यहां पर रो नंबर लिखे हुए हैं। तो मैं यहां जाता हूं और मैं से कहता हूं कि जनाब मुझे ना ये वाली चीज चाहिए, मतलब मुझे फर्स्ट रो का डाटा जो है वो आप दे दें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ये मैंने कर लिया, अब मैं दोबारा इंटर प्रेस करता हूं, अगेन यू कैन सी हियर वही वैल्यू वापस मिल रही है। अच्छा जी, इसमें एक और ग्लिच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको यहां से पकड़ के नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करता हूं तो क्या ये सही वर्क करेगा? देखते हैं। इस पर जाकर करते हैं डबल क्लिक, ये देखें ये नीचे चला गया यहाँ पे। तो हमें ये जो हमने शुरू में रेंज दी थी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, वो हमें फिक्स करनी पड़ेगी। उसका जो हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया है उस रेफरेंस को हमें बनाना पड़ेगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। हाँ ये चीज तो नीचे जानी चाहिए, सेकंड रो तो आना चाहिए यहाँ पे, बट ये जो रेंज है ये फिक्स्ड रहनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन आप सबको पता है हम कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और अब हम बात करते हैं यहाँ की। अच्छा जी, ये जो सम इसने दिया था ना, मैं आपको जरा ये भी बता दूं, ये जो सम था ये असल में किसका सम आ रहा था, ये चेक करें। ये सम आ रहा था इसका नहीं, क्योंकि ये सेकंड आ गया तो वो सेकंड रो, इस सारी रेंज में सेकंड रो को चूज करके आपको बताएगा। तो अगर इसी का हमने सम लेना है तो वो कैसे लेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये जो रेंज हमने दी थी सारी रेंज को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे सिंपली F4 प्रेस कर देना है, एंड नथिंग मोर देन दिस।
ये करने के बाद आप इंटर प्रेस कर दें और अब आप इसको पकड़कर नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दें या यहाँ डबल क्लिक कर दें। दो देखें ये जो है इसके लिए रेंज कौन सी है आप चेक कर सकते हैं, रेंज वही है जो हमने फिक्स कर दी हुई है। सिमिलरली अब हम यहाँ जाते हैं, इसको चेक करते हैं, ये देखें रो नंबर चेंज हो रहा है बट द रेंज इज फिक्स्ड और आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक ठाक आपको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ जाके सारे को सिलेक्ट करके भी आपको दिखाऊं, देखें ये भी बीच में सेलेक्ट हो गया, आई एम रियली सॉरी। अब देखें ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ देखें आपको यही रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो हम इस तरह इसका टोटल भी जो है उसको हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। होम पे जाते हैं, थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर भी डाल देते हैं। नहीं आया बॉर्डर, कोई बात नहीं, हम बॉर्डर को जबरदस्ती ले आएंगे। ये देखें हम यहाँ आते हैं ऑर्डर्स, तो ये देखें बॉर्डर आ गया यहाँ पे। उम्मीद आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इस तरह हम अगर पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी पकड़ना चाहें तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड भी हम लोग यहाँ पर जो है उसे हम लोग ऐड करके दिखा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जरा मजीद थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, हमने रेंज दी और अगर हम कॉलम नंबर 0 प्रेस कर दें तो फिर हम सम को यूज करके वो जितनी भी वैल्यूज उस रिकॉर्ड में होंगी हम उन्हें एड अप करके एट द लास्ट हम उसका टोटल भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज हाउ ये चीज हमारे लिए किस तरह फायदेमंद हो सकती है। अभी मैं इंशाल्लाह इसके आगे आपको बड़े मजेदार किस्म के यूजेस करके दिखाऊंगा कि इंडेक्स और मैच को यूज करके हम कौन कौन सी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए जिसका एक और मजेदार किस्म का बिहेवियर मैं आपको दिखाता हूं कि इसका एक बड़ा मजेदार किस्म का बिहेवियर ये है कि जब हम इंडेक्स फार्मूले को इस कॉलन के साथ यूज करते हैं, ये कॉलन जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखें ये है सेमी कॉलन, शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर ये 2 डॉट्स आएंगे ऊपर वाले, इसे हम कहते हैं कॉलन। जब हम किसी भी सेल का रेफरेंस देने के बाद, मेरी बात आपने गौर से सुननी है, मैं इसको जरा यहाँ से क्लोज करता हूँ, मुझे एक मिनट चेक करने दें कि अभी भी शिफ्ट प्रेस्ड है। शिफ्ट को प्रेस किया, बंद किया, अब हम इधर आते हैं। ये देखें तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई, यहाँ देखें डबल क्लिक करके आपको बताता हूँ मैंने ये यहाँ पे रेंजेस दी थी, उनके मैंने नेम्स दिए थे क्योंकि मैंने वो नेम में जाके सारी रेंजेस यहाँ से खत्म कर दी हैं। सो देयरफॉर ये अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाईजान आपका एरर आ रहा है। मैं इसको यहाँ से जो है दोबारा से हटाता हूँ और जाके मैं अपना काम कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा हम इधर मूव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हमें करना क्या है। ये मैंने फर्स्ट रेंज दे दी और रेंज देने के बाद हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे और कॉमा डालने के बाद अब हम यहाँ पे सेकंड रेंज दे देंगे। ये हमने सेकंड रेंज दे दी, फिर कॉमा डाल के हम यहाँ पे ये वाली सारी की सारी रेंज भी हम यहाँ पर मेंशन कर डालेंगे। उम्मीद आपको मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और मैं जैसे ही अब यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा वो सारा कुछ आपको वापस नजर आना शुरू हो जाएगा। अब हमने बात करनी है कि जनाब अली ये कॉलम, ये जो कॉलन है इसके साथ ये किस तरह वर्क करता है। ये कॉलन का जो सिंबल है, अगर मैं इस सारे को यहाँ से डबल क्लिक करके Ctrl+A करता हूँ, सारा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बल्कि सेलेक्ट करने को छोड़े मैं इसको स्किप करता हूँ और इसको यहाँ से पकड़ के हम जरा थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं ताकि सारा हमें अच्छे तरीके से नजर भी तो आए ना। ये देखें मैंने एक सेल का नेम लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल B4 डाल दिया है। यहाँ आते हैं, ये देखें ये B और ये 4 ठीक हो गया, अहमद यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये कुछ इस तरह दर्ज करता हूँ सारे को कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुजरे वाला, चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करता हूँ और अभी इंडेक्स का फार्मूला लिखने से पहले मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा सेल है B4, ये जो फर्स्ट सेल है, अगर आप इसे देखें B कॉलम में और 4th रो में, मैं यहाँ से क्या देता हूँ जी B4, ये मैंने यहाँ पे दे दिया B4 और उसके बाद मैं डाल देता हूँ कॉलन। शिफ्ट प्रेस करके आप सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे तो आपको ये कॉलन मिल जाएगा। इसके बाद मैं लिख देता हूँ इंडेक्स का फार्मूला, इंडेक्स आ गया। अब मैं यहाँ पे जो है वो मेंशन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखें मैं कोई भी यहाँ से वैल्यू चूज कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो है इधर से लेके इधर तक ये सारा कुछ मैंने चूज कर लिया, ये मैंने यहाँ तक चूज कर लिया। चूज करने के बाद अब उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ। मैं कहता हूँ जी 10th जो रो है उसका जो हमारा 4th कॉलम है उससे मैंने वैल्यू चूज कर ली है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब देखिए ये चीज बनती क्या है। यहाँ तक ये वाली वैल्यू शो करेगा। देखिए ये 4th कॉलम है, बल्कि मैंने ये 4th कॉलम नहीं, ये तो मैंने 5th यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। मुझे जरा दोबारा इसको चेंज करना पड़ेगा। आई शैल गो हेयर, इसको मैं बैक स्पेस देके यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि मैंने ये यहाँ पे जरा एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लिया था। ये 4 कॉलम है हमारे, तो यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखें
मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू जो कि 3700 है। तो हुजूर वाला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10th रो और 4th कॉलम के अंदर से मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, ये वाला सेल आएगा। अब मैं आपको जरा ये कैलकुलेट करके भी दिखा दूं। मैं यहाँ पे आता हूं और आके यहाँ पर मैं F9 प्रेस करता हूं, तो ये मुझे ये वाली वैल्यू दे रहा है। याद रखें, तो ये था इस फार्मूले का रिजल्ट। दोबारा हम लिख लेते हैं, इंडेक्स फार्मूला हम यहाँ पे डालते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो रेंज दी है वो यहाँ से यहाँ तक मैंने दे दी है। यहाँ तक ये हमने रेंज दी, यहाँ पे हमने कॉमा डाला, रो नंबर हमने 10 डाल दिया और कॉलम नंबर 4 डाल दिया। कॉमा डाल के कॉलम नंबर 4 डालना है, ये देखिए हमने डाल दिया, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो उजरे वाला अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फार्मूले को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे जो है इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये देखिए 3700 दे रहा वैल्यू। मैं कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ। लेकिन अगर मैं यहां से लास्ट तक चूज करके इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूं, ये देखिए मैंने यहां से यहां तक चूज किया और अब मैं F9 प्रेस करके इसको कैलकुलेट करता हूं, तो आप देखें यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है। ये सारा का सारा टेबल इसने उठा के मुझे दे दिया। ये देखे अहमद आया, अहमद वाली रो में कहां तक वैल्यूज थी, ये देखे 3900 तक वैल्यू थी। सेकंड नंबर पे आयशा आती है, ये देखे आयशा आ गई और लास्ट पे हिना आती हैं। ये 10 रोज का डाटा इसने उठा के मुझे दे दिया। ये सारी की सारी रेंज उठा के, पूरा टेबल उठा के मुझे इसने यहाँ पे दे दिया। तो जब भी हम इंडेक्स फार्मूले से पहले कोई सेल का रेफरेंस मेंशन करते हैं, फिर कॉलन डाल के जब हम इंडेक्स फार्मूला उसके बाद लगाते हैं, तो इंडेक्स फार्मूला क्या करता है, इंडेक्स फार्मूला जो सेल की वैल्यू उसने रिटर्न करनी थी वो उस सेल का रेफरेंस रिटर्न करता है। और ये सेल कौन सा है जी, दिस इज F13। इसने हमें F13 यहाँ पे रिटर्न किया और ये रेंज बन गई। मैं कंट्रोल Z करके अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें B4 से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और कहां तक गया, यहां तक। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब ये सारा कुछ इसने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो इन दिस वे इट वर्क्स। ये अब इसको बतौर एक रेंज जो है आपको बना के देता है। मजेदार बात आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जो मैंने ये सारी चीजें चूज की थी, मैं जरा इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ। इंडेक्स फार्मूले के अंदर यहाँ जाके फॉर एग्जाम्पल मैं ये सारा का सारा जो कॉलम था मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। मैंने सेलेक्ट कर लिया। हमें यहाँ पे कॉमा डाल के मैं कहता हूं मुझे जनाब अली वैल्यू चाहिए 10th वैल्यू, जो कि हिना है। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 ही होगा। अब मैं आपको दोबारा ये सारा जो है वो कैलकुलेट करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें ये सारे नेम्स आ गए, अहमद, आयशा, अली। ये पूरा का पूरा कॉलम उठा के इसने मुझे दे दिया। इट एक्ट्स एज ए रेंज। शुरू में एक सेल लिखे, दरम्यान में कॉलन डाल के आगे इंडेक्स फार्मूला जब आप लगाएंगे, असल में इसकी वैल्यू इंडेक्स फार्मूले की तो हिना आनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमें रिजल्ट में कौन सी चीज मिली। अब इसको मैं आपको एक और तरीके से चेक करवाता हूँ। मैं यहाँ फॉर एग्जांपल बैक स्पेस देख के आपको कह देता हूँ कि जी मैं यहाँ पे B4 लिखता हूँ। B4 लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स फार्मूला लगाता हूँ। कैसे लगाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स और इक्वल प्रेस करने के बाद इंडेक्स डालेंगे। ये देखे मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूँ। इंडेक्स लिखने के बाद अब मैं ये वाली रेंज दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज दे दी और इसके अंदर मैं कहता हूँ मुझे 10th रो की वैल्यू चाहिए और इसको मैं यहाँ से क्लोज करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। देखें हिना आ गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ और दूसरे वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ मैंने इक्वल प्रेस किया। इक्वल प्रेस करने के बाद ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं कॉलन और कॉलन के बाद अब अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं इंडेक्स फार्मूला, जो कि मैंने ये हिना के लिए लगाया हुआ था। यहाँ पे यहाँ जाते हैं, हम ये सारी की सारी रेंज उठा के यहाँ पे दे देते हैं। ये वाली रेंज यहाँ पर आ जाएगी और कॉमा डालते हैं और उसके बाद हम कहते हैं 10th वैल्यू चाहिए। इसको हम यहाँ पे बंद करके अब मैं ये सारा का सारा आपको जो है यहाँ तक मैं डबल क्लिक करके आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ से यहाँ तक मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ। यू कैन सी हियर ये आपको क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब ये हिना आ रहा है, उसके बाद देखिए ये आपको दे रहा है 2700, 29, ये सारा कुछ आपको वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। बट हमेशा याद रखें ये ऐसा क्यों करता है। इसको बैक स्पेस देते हैं, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। बैक स्पेस दे के डिलीट करके सारा कुछ हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और ये हम यहाँ से इसको भी रिमूव करते हैं। अब ये करता है ऐसा क्यों है, याद रखें ये जो कॉलन है ना, कॉलन
इट इज द रेंज ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये बतौर रेंज ऑपरेटर वर्क करता है। तो अपने रेंज ऑपरेटर होने की वजह से जब कॉलन के बाद हमारा ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, इंडेक्स का फार्मूला, ये कॉलन के बाद हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ये फिर सेल की वैल्यू रिटर्न नहीं करता बल्कि उसका रेफरेंस रिटर्न करके इसको ओवरऑल रेंज बना के हमें पेश कर देता है। तो ये जी इसके 4 मैंने डिफरेंट यूजेस आपको बताए हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैंने आपको रेफरेंस फॉर्म भी इसकी बता दी थी। उसके बाद यहाँ देखें, अब ये दोनों का मैंने यहाँ पे कंपेरिजन करके आपको बताया है कि अरे फॉर्म और रेफरेंस फॉर्म जो है ये किस तरह वर्क करती हैं। इनपुट जो रेंज है, ये देखें यहाँ पे ये फीचर्स बता रहे हैं, यहाँ पे आपके फार्मूलाज की हेडिंग है। इनपुट रेंज सिंगल अरे होगी या पूरी रेंज होगी, 2 डायमेंशनल अरे होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रेंजेस देनी है, मल्टीपल एरियाज देने हैं, वो कॉमास के जरिए सब सेपरेट कर देंगे। सिमिलरली एरिया सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही रेंज, एक टेबल हम दे सकते हैं, कॉलम एक रो इस तरह हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एरिया नंबर हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एरिया नंबर नहीं बताना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा। और सिंप्लिसिटी क्या है, इजी एंड मोर कॉमन। लेकिन ये जो है ये कम्प्लेक्स होता है और ये ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता, जो रेफरेंस फॉर्म ऑफ द फार्मूला। बिहेवियर देख ले कि while the index function is typically used to return the values, it can also return the reference when used within the certain context, such as जब हम इसको इस कॉलन के बाद यूज करते हैं। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है, जो मैंने आपको यहाँ पे बात समझाई है ना, ये बात अब आपको यहाँ पर बताई जा रही है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। एक और चीज आपको यहाँ पे करके मैं चेक करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेरे पास जो है, इस सेल का जो रेफरेंस है वो क्या है, C4। अब C4 अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C4, और C4 लिखने के बाद हम कॉलन डालते हैं और अब हम यहाँ पे क्या देते हैं, इंडेक्स के अंदर जो है अब हम यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉलम हम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक रेंज हमने दे दी। और उसके बाद मैं यहाँ कॉमा डाल के मैं कहता हूं मुझे 10th वैल्यू चाहिए। ये किया, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूं। अभी ये क्या करेगा, ये मुझे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ, ये हमें रिटर्न करता है पूरी की पूरी रेंज। ये देखें, मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके आपको चेक कराता हूँ, पूरी रेंज इसने हमें दे दी 3430। ये देखें यहाँ जाए 3400, 37, 1500 और ये लास्ट में 2700 आपको नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल Z करता हूं और बिल्कुल यहाँ पे शुरू में जाके मैं सम का फार्मूला लगा देता हूँ। आप चेक कीजिएगा आपको रिजल्ट में क्या मिलता है। हमने सम लिखा, अब हम एंड पे जाएंगे और यहाँ जाके हम लोग क्या कर देंगे, इसे यहाँ पे क्लोज करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, ये देखें यहाँ तक जो इसका सम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, ये देखें यहाँ पे सम देख ले, ये यहाँ पे राइट क्लिक करके आप सम देखें, मैंने राइट क्लिक किया, इसका सम कितना आ रहा है, ये देखें 30,600, 30,600, सिमिलरली 30,600 यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये इस तरह वो करता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि नॉर्मली इंडेक्स रिट्रीव्स द वैल्यू ऑफ द सेल एट द स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम जो एड्रेस होता है उसके ऊपर। हाउएवर व्हेन द इंडेक्स इज कंबाइंड विद ए रेंज ऑपरेटर कॉलन, एक्सेल जो है वो ट्रीट करता है इंडेक्स को जो है एज ए रेफरेंस टू द सेल, नॉट जस्ट द वैल्यू। ये फिर उसको बतौर रेफरेंस वहां से पिक करता है, जिस भी सेल की वैल्यू इसने लानी थी ना, अभी उसका रेफरेंस जो है वो फेच करेगा। So this dual behavior is what causes the index function to return a cell reference instead of just the value। ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न नहीं करता बल्कि रेफरेंस रिटर्न करता है। बट ये याद रखना है जब ये यूज होगा विद दिस रेंज ऑपरेटर दैट इज कॉलन। सो उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी।